हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल देसी फुटबॉल टॉक्स। और भाई आज हम आ चुके हैं मैच एनालिसिस पे। रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा वीगो, एक बहुत ही खतरनाक मैच कल हुआ है भाई। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं कल के मैच की। रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा वीगो। मैड्रिड जीत गई है 2-1 से। सबको लग रहा है भाई 3 पॉइंट्स इन द बैग, ग्रेट विक्ट्री, किलियन एम्बाप्पे स्कोर्ड, विनीशियस स्कोर्ड। बट भाई क्या ये मैच डिजर्विंग था मैड्रिड का? भाई मुझे नहीं लगता। मैड्रिड डिजर्व नहीं करती थी मैच जीतना। भाई हम लोग तुक्के से, मतलब लाइक वो वाली चीज होती है ना कि भाई दूसरी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया, बस तुम बच गए हो इस चीज में। तो वो था कल। जिस तरीके से मैड्रिड खेली है भाई, इट वाज पथेटिक भाई, पथेटिक। इतना डिसऑर्गेनाइज्ड, इतना केओटिक मैच था कल। भाई स्टार्ट करते हैं अगर लाइनअप से, तो भाई च्यूमैनी को सेंटर बैक खिलाया कल कार्लो एंसेलोटी ने, 3 एट द बैक। वो पहली बार हमने एक्सपेरिमेंट देखा है। कार्लो एंसेलोटी कभी भी ऐसा करता नहीं है भाई। आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक है ये मैच, तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि थके हुए होंगे प्लेयर। रोड्रिगो को नहीं खिलाया कल। जूड बेलिंगम को राइट विंग पे कल कार्लो एंसेलोटी ने स्टार्ट दिया। फ्रंट थ्री में किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस और बेलिंगम ऑन द राइट विंग। मिडफील्ड में वल्वर्डे, कामाविंगा, भाई ये दोनों खेल रहे थे। और राइट विंग बैक पे हमारा लूकस वास्के, लेफ्ट विंग बैक पे फ्रान गार्सिया को। एक तरीके से 3-4-3 फॉर्मेशन ये दिख रही थी। अब भाई इसमें हो क्या रहा था? इसमें इशू ये था जो कार्लो एंसेलोटी ने आफ्टर द मैच भी बोला है कि भाई जब चुमैनी सेंटर बैक पे खेल रहा था तो जब बॉल थी तब तो बढ़िया उनकी 3 एट द बैक लाइन चल रही थी। लेकिन जब बॉल लूज कर रहे थे तो चुमैनी, क्योंकि एक पिवट है, तो वो आगे आके खेल रहा था। इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही थी भाई? गैप बहुत आ रहा था दोनों सेंटर बैक्स के बीच में, मिलिटाओ और रुडिगर के बीच में। इसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है कल सेल्टा वीगो ने। और भाई दाद देनी होगी कोर्टुआ की। भाई कोर्टुआ ने भाई ये गेम बचाया है। इसके बिना हम ये मैच ऐसे 3 या 4 गोल खा चुके थे। मतलब लिटरली ऑन पेपर भाई 3 या 4 गोल हमारे कहीं नहीं गए थे। सिर्फ अगर मैं इसके बाद बात करूं भाई ऑफेंसिवली हमने क्या किया, तो भाई देखो मैच बहुत ओपन था। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट इतना ओपन गेम था। सेल्टा वीगो अटैक कर रही थी, मैड्रिड अटैक कर रही थी। कल किलियन एम्बाप्पे का एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस था भाई। आफ्टर सो मच कंट्रोवर्सी जो उसकी इंटरनेशनल ब्रेक में हुई है, स्वीडिश एक्विजिशंस जो है उसके ऊपर भाई, लेकिन इसके बावजूद भाई प्रेसिंग मैड्रिड ने करी पहले गोल के लिए, और सेल्टा वीगो के प्लेयर ने भाई मिस्टेक करी, और कामाविंगा ने एम्बाप्पे को बॉल दी, और एम्बाप्पे का भाई टॉप क्लास फिनिश। ये सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही फिनिश कर सकता है ये गोल। तो पहला गोल मैड्रिड ने खाया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। क्यों भाई, क्यों रन ऑफ प्ले? मैं आपको बताता हूं। उनका एक प्लेयर है भाई विलियट स्वेटबर्ग, उसने 2 चांस, इतने ओपन चांस मिस किए, और भाई कोर्टुआ ने एक पे तो बहुत तगड़ा सेव किया था। तो भाई रियल मैड्रिड कल इतनी इजीली खुल रही थी कि भाई लाइक सेल्टा वीगो, मैं भाई नो डिसरिस्पेक्ट टू सेल्टा वीगो, बट जिस तरीके से सेल्टा वीगो मिडफील्ड को बाईपास कर रही थी भाई, मतलब पता ही नहीं चल रहा था यार मिडफील्ड है भी अपना कि नहीं है। क्योंकि क्या था कल, जूड बेलिंगम राइट पे भाई हाई अप द पिच खेल रहा था। वो मिडफील्ड में आके भाई रन नहीं लगा रहा था, वो डिफेंडिंग पे नहीं आ पा रहा था। क्यों भाई? क्योंकि देखो आपको फ्रंट थ्री में भी खेलना है, फिर आपको डिफेंडिंग भी करनी है, इतना नहीं हो सकता। और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आया तो वो वैसे भी मुश्किल होता है। तो वाल्वर्डे और बेसिकली कामाविंगा ही मिड में खेल रहे थे, तो भाई 2 बंदों का मिडफील्ड बाईपास कर रही थी सेल्टा वीगो बहुत इजीली। तो भाई उन्होंने उखेड़ा भी, हमारी मतलब खाल उखेड़ी भाई बिल्कुल एकदम, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए कहीं से भी। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं विनीशियस की, तो भाई विनीशियस का कल एक बहुत ही क्लासिक गेम था। बहुत बढ़िया ड्रिबल कर रहा था, चांसेस उसने क्रिएट किए, ऑल्दो कहीं कहीं वो सेल्फिश भी हो रहा था, कहीं कहीं एम्बापे भी सेल्फिश हो रहा था। बट एक क्या कहते हैं यार उसको, फ्लो जो होता है ना मैड्रिड का, अभी भी नहीं आ पाया भाई। मैड्रिड का फ्लो नहीं आ पाया फ्रंट थ्री में। जूड बेलिंगम का गेम टॉप नॉच था भाई। राइट विंग पे उसने जो रन्स लगाए भाई, बहुत बढ़िया रन्स लगाए। एक नया रोल था जिसको बेलिंगम ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। बात करूं अगर मैं फ्रान गार्सिया की, तो एक डिसेंट गेम था। लेकिन भाई अगर मैं गोल, अगर हम जो हमने खाया सेल्टा वीगो के अगेंस्ट, अगर आप उसकी पोजीशनिंग देखोगे भाई फ्रैन गार्सिया की, तो उस गोल में उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल आउट थी भाई। वो जिस तरीके से मूव बनाया सेल्टा वीगो ने भाई, वो टॉप क्लास मूव तो था। लेकिन बावजूद इसके यार, आप एक टॉप टीम में खेल रहे हो और आपको लेफ्ट बैक की पोजीशन मिली हुई है, तो आपको
भाई अपनी पोजीशनिंग समझनी होगी। तो फ्रान गार्सिया एक दो बार आउट ऑफ पोजीशन दिखा। और भाई अगर मैं बात करूं सेल्टा वीगो में, तो जो उनका स्ट्राइकर था बोरहा इग्लेसिस, भाई वो क्या खेला है कल, लाइक लिटरली बुली किया है उसने भाई रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स को। इतनी स्मार्ट रन्स लगा रहा था भाई वो, मतलब वो प्राइम हैरी केन लग रहा था मेरे को भाई, डीप ड्रॉप करके रन लगा रहा है और वो बॉल पास कर रहा है इधर उधर। तो भाई बहुत ही खराब मैच मैड्रिड का। एज अ मैड्रिड फैन भाई लगता है कि यार हम सेल्टा वीगो जैसी टीम को भाई हमें 3 या 4 5 गोल से जीतना चाहिए, बट भाई ऐसा नहीं हुआ। मैड्रिड ने ऑल दो चांसेस बनाए, 1-1 से भाई ड्रॉ हो रहा था मैच, और भाई लग रहा था आप सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो भाई लूका मॉड्रिच आता है और 39 ईयर ओल्ड भाई ये बंदा आते के साथ ही गेम चेंज कर दिया। लूका मॉड्रिच ओल्डेस्ट प्लेयर हो चुका है रियल मैड्रिड का जो रिप्रेजेंट कर रहा है टीम को आफ्टर फ्रैंक पुस्कास, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है कल। और भाई विनीशियस को एक क्लासिक असिस्ट दिया भाई, बिल्कुल जो कहते हैं ना भाई लाइक अ नाइफ थ्रू द बटर, भाई वो वाला पास विनीशियस का टॉप क्लास डायगोनल रन, जैसा उसने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट किया था सेमीफाइनल में, आपको याद होगा जब क्रूस ने उसको असिस्ट दिया था। से मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रन विनीशियस ने कल लगाया, और भाई वो गोल बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। ये 3 पॉइंट्स ऑल्दो हमें बहुत मुश्किल से मिले हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी थे। एल क्लासिको नेक्स्ट है हमारा। तो भाई ये मैच मैड्रिड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स पे नहीं था, क्योंकि भाई देखो मैड्रिड कल कार्लो एंसेलोटी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, 3 एट द बैक खिलाया, बीच बीच में भाई डबल पिवेट हो रहा है, कामाविंगा चुमैनी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कल मैच था कार्लो एंसेलोटी का, उसको देखना होगा कि यार आगे अब एल क्लासिको में किस तरीके से वो करते हैं। राइट बैक की सिचुएशन भाई अभी भी हमारी बहुत डाइसी चल रही है, क्योंकि लूकास वास्केस भाई ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट भाई बड़े मैच का अभी भाई टेस्ट नहीं हुआ है मामला, और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा भाई वैसे वैसे दिक्कत होगी। तो ये देखना होगा हमारी टीम को। ऑल्दो रियल मैड्रिड प्लेड वेरी बैड बट दे गॉट 3 पॉइंट्स, ये भाई हमें पता है ये होता ही है मैड्रिड के साथ। तो ये एनालिसिस था। इसके बाद मैं बात करूं प्रीमियर लीग की, तो भाई आर्सेनल अपना गेम हार चुकी है बोर्नमथ ने। भाई रेड कार्ड सलीबा को मिला फर्स्ट हाफ में, जो कि भाई आई थिंक बहुत प्रोफेशनल फाउल था, बट वो वार ने भाई उसको येलो कार्ड को रेड कार्ड में टर्न किया, और भाई वहां से गेम पूरा पलट गया आर्सेनल का। आर्सेनल टिकी हुई थी गेम में 70th मिनट तक भाई, लेकिन उसके बाद बोर्नमथ ने यार वो गोल स्कोर किया कॉर्नर पे। और कहते हैं ना जैसे आर्सेनल का क्या भाई, ये जो कॉर्नर्स पे जो है वो स्पेशलिस्ट लोग हैं भाई, उसी पे उनको मात दे दी कल बोर्नमथ ने, और भाई 2 गोल उन्होंने स्कोर किया। और ये आर्सेनल की पहली मतलब डिफीट है भाई इस पूरे सीजन की।